को कौन चोरी करता है, कौन पैसा देता है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे पास एजेंसीज हैं, वो उसको उजागर नहीं करती हैं। अमेरिका की एजेंसी जो है, अमेरिका के अंदर जो है ये इसका होता है, खुलासा होता है। और आप देखेंगे कि हर परियोजनाओं के अंदर मतलब आप 2200 करोड़ का उन्होंने जो है वो 1000 करोड़ का ये श्रम कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लेबर कोड्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लेबर कोड्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ठेका वेका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेका सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये कच्चे रोजगार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 स्थायी नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, वर्कर के लिए स्थायी नीति लानी होगी, लानी होगी, लानी होगी, ठेका आउटसोर्स सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेका आउटसोर्स सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसानों को एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को फसलों का मूल्य उचित मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा, ये देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, ये आटा चीनी दाल पर जीएसटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चों की वर्दी किताबों पर जीएसटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चों की वर्दी किताबों पर जीएसटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फीसों में जीएसटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये पीडीएस सिस्टम में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डिपो में मिलने वाले दाल चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, ये स्कीमों को रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा, स्कीमों को रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा, ये आउटसोर्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आउटसोर्स नहीं। को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा संविधान जो वो सलामत रहे और लोगों को जो संविधान में जो प्रोविज़न दिया है, जनता को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार मिले और हमारा देश के अंदर जो देश का जो विकास है, देश का हर व्यक्ति का विकास जो है वो हो और सबको बराबर के मौके मिले। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है वो पूरे देश में आज के दिन किसान मजदूर संयुक्त रूप से इसको मना रहा है। इसके पीछे का जो हमारा इतिहास है वो ये है कि आप जानते हैं कि 2020 में भारत सरकार ने 3 कृषि कानून लाए, जिसको बाद में किसानों ने कहा कि ये काले कृषि कानून हैं और इनको सरकार से को कहा गया कि इसको वापस सरकार ले, मगर सरकार ने जब वापस नहीं लिए तो किसान जो है वो धरने पर बैठा, वहाँ मोर्चा लगाया और ये सब लोग आप जानते हैं, कोई ये किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है। और आज ही के दिन जो किसान मजदूरों की संयुक्त हड़ताल भी हुई थी, किसान विरोधी जो काले कानून और मजदूर विरोधी जो लेबर कोड थे उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई। और उसके बाद जो 2021 में सरकार ने किसानों के साथ जो बातचीत की, उनके साथ जो समझौता किया और समझौता करने के बाद उसको जो अमली जामा पहनाना था वो सरकार ने नहीं किया। आज भी वो मांगे लंबित हैं, सरकार जो है अपने वायदे से पीछे हटी। आज भी जो है वो
समर्थन मूल्य जो किसानों को देने की उसका कानूनी रूप में रूप देना था वो सरकार ने नहीं दिया है, जिसके चलते आज ये किसान जो है वो सड़कों पर है। दूसरा था हमारा जो मज़दूरों का है, जो मज़दूरों के जो पहले से आज़ादी से पहले लड़के जो कानून हासिल किए थे मज़दूरों ने, वो आज इस सरकार ने उनको बदलकर पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कोड में जो समाहित किया है, जिसके चलते वैसे जो आज हम ये कर रहे हैं, ये सारी जगह पे हम जो हमारी मांग है 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें सारी मांगे लिखी गई हैं और भारत के हम राष्ट्रपति को संबोधित किया है। तो उसमें जो मुख्य रूप में जो लेबर कोड है उसका असर किस तरह से मजदूरों के ऊपर होगा, जब लेबर कोड लागू होंगे तो आपका जो पुराना जो उसका कानूनी अधिकार था वो नहीं रहेगा। वो मजदूर को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, वहाँ नौकरी की गारंटी नहीं रहेगी, नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, रोजगार जिस तरह से सुरक्षित रहता था पहले अब नहीं रहेगा। अभी भी तो बदल दिया गया है। जो हमारा रेगुलर जहाँ काम है वहाँ पे भी आउटसोर्स कर दिया है, कच्चे किस्म के काम रख दिए हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 साल के बाद आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मालिक कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही सरकार कर रही है। मगर कानून जब आ जाएगा तो ये कानूनी रूप में, अभी हम लड़ लेते थे कि आपने पेमेंट पूरा नहीं दे रहे हैं, आप किसी का ग्रेच्युटी बनती है तो वो नहीं दे रहे हैं, अगर आप किसी का छंटनी का है वो नहीं दे रहे, तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं रहेंगी और ये कुल मिला के सारा का सारा पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों को गुलामी की तरफ ले जाने वाले ये कानून है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा बड़ा एक सेक्शन जो है, जो स्कीमें सरकार ने चलाई हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, तो स्कीमों को ख़त्म करने की सरकार पूरी तरह से आमादा है उसके ऊपर। और इन स्कीमों में 2 मुख्य स्कीमें 3, एक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है, दूसरा बच्चों के उसके पोषण के साथ जुड़ी है, तीसरा महिलाओं और बच्चों के पोषण के साथ जुड़ी जो मिड डे मील परियोजना है, जो आशा वर्कर वर्कर जिसमें काम करते हैं, हेल्थ की है, और जो हमारे आंगनवाड़ी का जो लंबे समय से 1975 से स्कीम चली है, वो इसलिए चली है कि इस देश के अंदर कुपोषण की दर जो बच्चों में ज़्यादा है, महिलाओं के स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये स्कीम चलाई थी। आप देखेंगे कि हर साल इन स्कीमों में केंद्र सरकार बजट में कटौती करती आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ आप देश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो इस तरह से सरकार कर रही है। आने वाले समय में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसे तुम आगे बढ़ो। यार तू बोल रहा प्लीज यार 2 मिनट। ये जो स्कीम है, इन स्कीमों का महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर 57% जो है वो महिलाओं में खून की कमी है और 66% बच्चों में जो है वो कुपोषित हैं। तो इस तरह से जो ICDS की स्कीम है, मिड डे मील है, आशा है, इनमें बजट का कटौती करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो है आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो इस देश की जनता को मान्य नहीं है। आपको बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरी बात इसके साथ में ये भी जुड़ती है, जो खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं, आप देखो आए दिन अखबारों में आता है कि दालों की कमी होगी, डिपो में नहीं आ रही है, अब आटा नहीं आ रहा है या तेल आ रहा है वो जो ठीक उसकी क्वालिटी नहीं है। ये तो केंद्र सरकार की स्कीम है। देश में किसान उसको जो है उसका कीमत नहीं मिल रही है और किसान जो आत्महत्या कर रहा है। अब तक 5-4 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं। और आप दूसरी तरफ हमारे जो देश का जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कुपोषित हैं। तो देश के अंदर किसान बोलता है कि मेरे जो खरीद का मूल्य नहीं मिल रहा है, गोदामों में अनाज जो है वो सड़ रहा है, पिछली बार का अनाज सरकार ने उठाया नहीं है, अभी वो किसान अपना अनाज कहाँ देगा। और दूसरी तरफ जो है लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, ये देश के अंदर स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर किसान मजदूर हिंदुस्तान का इन सारी मांगों को लेकर आज पूरे देश के अंदर आंदोलन में है, सड़कों में है। और हम भारत के राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करके इन मांगों को जो है वो आप पूरा करें, सरकार को निर्देशित करें। तो चंबा में भी आज हम ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में और अपनी मांगों को किसान मजदूर
की मांगों को लेकर जो है ये आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी सरकार की जिस तरह की नीति है, इस नीति के खिलाफ आपने देखा देश के अंदर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन आप देखते हैं कि हमारा एक बड़ा पूंजीपति देश का, उसका हिंदुस्तान का जो हमारी व्यवस्था है, हिंदुस्तान में जो किया गया है कि उसको कौन चोरी करता है, कौन पैसा देता है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे पास एजेंसीज हैं, वो उसको उजागर नहीं करती हैं। अमेरिका की एजेंसी जो है, अमेरिका के अंदर जो है इसका होता है, खुलासा होता है। और आप देखेंगे कि हर परियोजनाओं के अंदर मतलब आप 2200 करोड़ का उन्होंने जो है वो 1000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। और ये पैसा जो है वो देश के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर ये पैसा दिया गया है, किस किस को दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन सरकार इसको बोल नहीं रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप चंदा दो और धंधा लो, ये देश के अंदर हो रहा है। जिसने पैसे दे दिए सरकार उसको दे देती है, और ये जमीनों को धड़ाधड़ बेच रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेच रहे हैं। तो पूरा ये लूट का सिस्टम चला है जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तान की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई नहीं बोलेगा, मजदूर किसान जो मेहनत करता है, इस देश को आगे ले जाता है, वो इस तरह की आपकी पॉलिसीज को सहन नहीं करेगा। निश्चित तौर पे अपनी मांगों के साथ साथ में, जीवन जीने की लड़ाई के साथ साथ में जो देश के खिलाफ जो पॉलिसी होगी उसके खिलाफ भी लड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं।